2 है ये, ठीक है। HP पटवारी के लिए, जो कि आपका HPRC ले रहा है 2026 में, ठीक। तो इसमें देखना क्या क्या आपको, देखो 2 लाइन्स हैं, एक लाइन ये है, रेखा है, दूसरी रेखा ये है। अगर 2 रेखा दोनों पैरेलल है, ठीक है, समांतर रेखाएं हैं ये, या तो ऐसी होंगी या तो 2 रेखाएं एक दूसरे को मिल रही होंगी, ठीक है। ऐसे करके कहीं ना कहीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ठीक। जहाँ पे 2 लाइंस मिलती हैं यहाँ पे एंगल्स बनते हैं, ठीक है। पहले तो लीनियर एंगल्स होते हैं जो एक लाइन पे एंगल बन रहे हैं, ये एंगल ए, एंगल बी, ये एंगल ए भी लीनियर एंगल है और ये एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, एडजेसेंट एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जो साथ साथ में हो, ठीक है। जो साथ साथ में, ए बी देखो साथ साथ में एडजेसेंट एंगल्स हैं, ऐसे भी हो सकता है ए बी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं जिनका वर्टेक्स सेम हो, ये वर्टेक्स है। 2 एंगल्स जिनका वर्टेक्स पॉइंट सेम हो, एंड कॉमन आर्म, ठीक है। ये कॉमन आर्म है, दोनों में एक ही है, ठीक है। ठीक, तो ऐसे 2 एंगल्स जो साथ साथ में ही हो, कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है, जिनका शीर्ष एक ही कॉमन हो, और आपके पास भुजा जो है ना एक समान हो, एक भुजा समान हो, ठीक है। ऐसे एंगल्स को बोलते हैं आपका एडजेसेंट एंगल्स। फिर होते हैं ऐसे 2 लाइन्स है, ठीक है, लाइन 1, लाइन 2। यहाँ पे देखो एक लाइन पे जो एंगल बनते हैं ना यहाँ से यहाँ तक, वो बनते हैं 180 डिग्री। तो एंगल ए ले लो, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। तो बिल्कुल ऑपोजिट एंगल जो है ना ये वाले, ठीक है। इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं, एंगल ए और एंगल सी, ये क्या होते हैं आपके पास, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऐसे जो कोण जो सामने सामने उठेगा, ये वाला कोण, ये वाला बिल्कुल वो आमने सामने हो, एंगल डी भी, ये भी क्या है आपके पास, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है। और ये हमेशा बराबर होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल, हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब कि एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर, क्यों, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और एंगल बी आपका एंगल डी के बराबर होगा, ठीक है। कोण हमेशा बराबर होते हैं ये, ठीक। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हो गए, ये वाले वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, 2 लाइंस हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बिल्कुल आमने सामने वाले एंगल्स ही होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और हमेशा बराबर होते हैं ये। एंगल ए इज इक्वल टू
ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इनको भी बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे ये भी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, इसको के ले लो, इसको एम। तो एंगल के और एंगल एम जो है ना, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है, और ये भी बराबर होंगे, ठीक। ओके, एडजेसेंट एंगल्स का लग क्या बताओ। फिर लीनियर पेयर क्या होता है, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। जैसे एक लाइन है ये, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा होगा कोई भी, यहाँ पे ए बी, तो एंगल ए बी लीनियर एंगल्स हैं, ठीक है, जिनका सम क्या हो 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन आपका 180 डिग्री बनाती है यहाँ से यहाँ तक। तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री हो, तो उनको बोलते हैं लीनियर एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर। ऐसे दिया होगा लीनियर पेयर, एक एंगल दिया होगा, दूसरा निकालना होगा, ठीक है, रैखिक युग्म। ठीक, ओके। फिर यहाँ पे होती है समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, जो कि एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ठीक है। ये क्या आपकी पैरेलल लाइंस, समांतर रेखा, ठीक है। जब कोई लाइन आपकी इन दो समांतर रेखा को काटती है ऐसे करके, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रावर्सल लाइन। ट्रावर्सल लाइन ऐसी लाइन होती है जो कि अब दो समांतर रेखाओं काट रही है, देखो यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। फिर एक रेखा, ये ऐसी रेखा होती है जो दो लाइनों को काटती है, ठीक है। मान लो ऐसे दो लाइन है कोई, तो इनको काट रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ऐसी रेखा, ठीक है, दो या दो से, यहाँ पे तीन लाइन भी हो सकती हैं, दो या दो से ज़्यादा लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे काट रही होती हैं, ठीक है, मतलब मीट कर रही होती है, उसको बोलते हैं ट्रावर्सल लाइंस, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा रेखाओं को जो लाइन काट रही हो, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे, उनको क्या बोलते हैं, ट्रावर्सल लाइन, ठीक। ट्रावर्सल लाइन के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी लाइन होती है जो दो रेखाओं को काटती है, बट यहाँ पे पैरेलल लाइंस ली हुई हैं। ट्रावर्सल लाइन है तो ये रेखा, आपको वर्ड आएगा तो पता लग जाएगा ना क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मान लो ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 8, ठीक है। अभी देखा लीनियर एंगल्स कौन से होते हैं, जो एक लाइन पे बने होते हैं। तो 1 2 के आपके पास लीनियर एंगल्स, लीनियर पेयर,
ठीक है, क्योंकि एक ही रेखा ना, ये वाली एक रेखा, इस पे एक एंगल है और दूसरा, तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। ठीक, फिर अभी देखे थे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, जो ऐसे एक लाइन हो, ये बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो इस लाइन में ऊपर ऊपर देखो, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन से हैं, एंगल 1 और एंगल 3, ये क्या आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये बराबर होते हैं। ठीक, इतना सा देखा था। यहाँ पे 7 और 6 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, वे बराबर होंगे। वन टू, इसको ऐसे ले लो। ठीक, यहाँ पे एक होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, संगत कोण, ये कोण होते कौन से हैं। ठीक, ये वाले एक एक कोने में, ठीक है, जैसे 2 और ये 6, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, ये दोनों क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, जो एक कोने में हो यहाँ पे, ये भी हो सकता है, फिर ये भी, इसको कुछ मान लो, ये दोनों कोण क्या है आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, या तो ये वाला ले लो और ये वाला, ये क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, जो पोजीशन मैच हो रही होगी, ठीक है, इस पे यहाँ पे ये वाली पोजीशन मैच हो रही है, इसकी यहाँ पे पोजीशन, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, और क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 2, एंगल 6, ठीक है, एंगल 3, एंगल 8, ये क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के, और ये बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होते हैं बराबर। यहाँ पे कौन कौन से हैं, एंगल 2 और 6, फिर एंगल 3 और 8, एंगल 4 7, और एक होंगे बराबर भी होंगे। ठीक है, और भी हैं बट ये बराबर होंगे। एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर। ठीक है, बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं, जो एक ही पोजीशन में, देखो इस लाइन में देखो ये वाली है, तो इसका जो यहाँ पे ऐसे कौन बन रहा होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ठीक है, वही बराबर होते हैं। फिर होता है आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, हिंदी बोलते हैं एकांतर कोण। ठीक है, पहले इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, जो अंदर होंगे। कहाँ अंदर होंगे, ये वाले अंदर हैं। ठीक है, ये अंदर वाले कौन है। ठीक है, पहले इतना पता होना चाहिए, ये कौन से इंटीरियर एंगल्स है आपके, अंदर वाले कौन है। ठीक है, जो अंदर है, इन दोनों लाइंस के अंदर है, इसमें बोल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट मतलब ये वाला और ये वाला,
ये वाला, ठीक है। अंदर वाले एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? पहले तो अंदर वाले कौन पता होने चाहिए, फिर अल्टरनेट मतलब दूसरी साइड, एंगल 3 और एंगल 5 और एंगल 4 और एंगल 6, ये भी ऐसे अंदर वाले कौन, ठीक है। ये क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके, इंटीरियर अंदर, अल्टरनेट, ठीक है। और ये भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। कौन कौन से होते हैं? जो अंदर है कौन? ये वाला कौन? ए। और ये वाला कौन? बी। ये दोनों एंगल ए बी के हैं आपके इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक। ये तो ये हो गया, या तो यहाँ पे सी डी ले लो, ये भी दोनों एंगल इंटीरियर एंगल हैं, अल्टरनेट, ठीक है। फिर आप अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देख लो, जो बाहर हैं, एक्सटीरियर बाहर, तो ये वाले बाहर, बाहर वाले, ये भी बाहर वाले हैं, तो 1 और 8 ऑपोजिट जो है, ठीक है। ठीक है, और एंगल ये 4 5, इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री, ठीक है। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कंसेक्यूटिव मतलब साथ वाले, कौन कौन से? ये वाला और ये वाला, ए बी, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, एंगल ए एंगल बी, ये हैं क्या? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आपके, ठीक। सहांतरिक, ये वाले दोनों कोण बराबर नहीं होते, पर इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री, ठीक। ओके, इंटीरियर एंगल देख लिया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाहरी कोण कौन कौन से हैं? एंगल 1 ये वाला और एंगल 8, ये बराबर होते हैं, ठीक है। एंगल 1 एंगल 8 ये भी बराबर होंगे, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। 2 एंगल्स दिए हुए हैं, 2 कोण, हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स कॉमन ले लो, सामान्य शीर्ष है, और एक कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म ये ले लो, एंगल ए एंगल बी, तो कैसे एंगल्स होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। इसको थोड़ा ये कर लो, जो साथ साथ में हो, जिनकी कॉमन आर्म हो, ये कॉमन आर्म है, भुजा, और साथ साथ में कौन है? तो एंगल ए और एंगल बी के अभी देखे थे, एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? देखो ये 2 लाइंस हैं, एंगल ए एंगल बी, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। एडजेसेंट, सॉरी, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, बिल्कुल
अरे परे हूँ, ठीक है। ए बी के आपके पास वर्टिकली है कौन से, पहले पता होना चाहिए। ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। कौन है ये, और ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, बराबर, ठीक। सेम एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल बी। मान लो यहाँ पे ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी कितना हुआ, 60 डिग्री, ठीक। और यहाँ पे मान लो एंगल डी दिया हुआ, एंगल ई दिया हुआ, तो ये दोनों भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल डी, एंगल ई भी है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, और ये भी क्या होंगे, बराबर। तो क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सम ऑफ एंगल्स इन लीनियर पेयर। एक लीनियर पेयर दिया हुआ है, एक लाइन, यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं, ए एंगल, 3-4 एंगल भी हो सकते हैं, बी एंगल। तो एक लाइन में जितने भी कोण होते हैं उनका सम क्या होता है, युग्म। देखो एक लाइन कितनी बनती है, 180 डिग्री, तो यहाँ पे 2-3 एंगल पे डालते हो तो पूरों का सम क्या होगा, लीनियर पेयर्स का 180 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, तो कहती हो इफ़ वन एंगल ऑफ लीनियर पेयर, एक लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर मतलब एक लाइन है, उस पर 2 एंगल्स हैं, ठीक है। एंगल ए, एंगल बी। अभी देखा एक रेखिक युग्म हो, ठीक है, ठीक है। तो उनका सम क्या होता है, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी का योग क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक। लीनियर पेयर है ये, मतलब रेखिक युग्म है, ठीक। अब देखो आगे पढ़ो, इन्होंने एक एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री, कोई भी एंगल ले लो, ये एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है। दूसरा एंगल पूछा हुआ है आपको, उस एंगल ए कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। दूसरा एंगल आपको निकालना है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री। मैं वैल्यू पुट कर दूँ, 180 डिग्री, एंगल भी इतना आ गया, 110 डिग्री, ठीक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इफ द 2 लाइन इंटरसेक्ट, अगर 2 लाइनें मिल रही हैं, मिला दो, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड आर, 2 एंगल मिल, यदि 2 रेखाएं करती हैं, ठीक है, मतलब इंटरसेक्ट करती हैं, तो ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे, ये वाला, ये वाला। ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स शीर्ष कोण क्या होते हैं आपके पास, बराबर होते हैं, इक्वल, ठीक। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स आसन कोण क्या होते हैं, जो एक साथ ही हों, ये ए, ये बी, ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं, ए बी, ठीक है। आर्म जो है ये कॉमन आर्म होती है एडजेसेंट एंगल्स में, क्या होती है, भुजा समान होती है एक, और आपके पास एक 1 वर्टेक्स होती है, एक शीर्ष होता है, ठीक है। कॉमन आर्म, यस, इक्वल मेजर्स, दोनों एक बराबर हो, ये ज़रूरी नहीं है, ऑलवेज नहीं, नो कॉमन पॉइंट आपके पास ये है, ऑप्शन है, ठीक है, सामान्य भुजा होती है। नेक्स्ट है 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, फॉर्म स्ट्रेट लाइन, एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है, एक एंगल ये ले लो और एक एंगल ये ले लो बी, ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन, एक लाइन बना रहे हैं,
तो लाइन में कोण कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस बी कितना होगा, एक स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक सीधी रेखा में 180 डिग्री की होती है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, ये पूरा 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे दो एंगल्स ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, देखो लाइन है तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री, इनको बोलते हैं लीनियर पेयर। या तो बोलते हैं इनको सप्लीमेंट्री एंगल्स। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, पूरक कोण। जिन दो एंगल्स का सम आपके पास 90 डिग्री हो, ठीक है, उनको बोलते हैं पूरक कोण। दोनों का योग 90 डिग्री हो, वर्टिकल ऑपोजिट लीनियर पेयर बनाते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं, जो आपके 180 डिग्री से 360 डिग्री तक हो। तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है एक ट्रावर्सल लाइन है, ठीक है। एक ट्रावर्सल लाइन क्या होती है, पहले अनुप्रस्थ रेखा जो दो समांतर रेखाओं को काटती है। दो रेखाएं, ट्रावर्सल लाइन ये वाली होती है, ठीक है। ऐसी लाइन जो दो रेखाओं को काटती है, बट एक ऐसी लाइन है पैरेलल, समांतर, ठीक है। अब बोला क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते कौन कौन से, जो ये वाला और ये वाला ए बी आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। और कौन कौन से होंगे, ये वाला, ठीक है। फिर आपका एंगल अगर ये इसको ले लो, इसको ले लो, ये दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं आपके पास, सेम है, बराबर, इक्वल होते हैं, ठीक है। अनइक्वल नहीं, इक्वल होते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा होगा पहले की क्लासेस में। सप्लीमेंट्री ऐसे एंगल्स होते हैं दो, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो, या तो उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या हो, ऐसे दो कोण जिनका कोण 90 डिग्री हो, इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रावर्सल लाइन है, अंदर वाले कौन हैं, कौन से, ये 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 सारे इंटीरियर एंगल्स हैं। अंत कौन है, ठीक है, अंदर वाले कौन है, आंतरिक कौन है ये। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से, ये वाला ए और बी, बिल्कुल उल्टे उल्टे। ये क्या है, अंदर वाले एंगल और दूसरी साइड, ठीक है। एंगल ए एंगल बी के आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक, सेम होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है, समान होते हैं।
नेक्स्ट है द इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल पहले हैं कौन कौन से, ये अंदर वाला, ये अंदर वाला, ये अंदर वाला, ये अंदर वाला, चौनों के चौनों ये आपके आंतरिक कोण है। ठीक है, अब क्या बोले, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, इस लाइन के सेम साइड में हो, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला। एंगल ए और एंगल सी ये हैं सेम साइड पे, और फिर रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोण होते हैं। तो अभी देखो इन दोनों का सम क्या होता है, इनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का भी यही होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री। ठीक है, ये वाला कोण, ये वाला कोण, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स। क्या होते हैं, देखो यहाँ पे इक्वल तो नहीं होता, ये ऑप्शन क्या, रिफ्लेक्स भी नहीं होते, कम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, जिनका सम क्या हो 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री होते हैं जिनका सम हो 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या है, सप्लीमेंट्री। ठीक है, 180 डिग्री। संपूरक कोण बोलते हैं इनको, संपूरक। ठीक है, संपूरक। ठीक है, पैरेलल लाइन बनती है इसमें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जब आपकी लाइन पैरेलल हो तो ये वाले एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पैरेलल लाइंस हैं, दो समांतर रेखाएं बना लो, एक रेखा, दो रेखा आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रावर्सल, को एक रेखा काटती है, ये लो ये वाली रेखा। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन से समांतर रेखाएं हैं। ठीक, आगे क्या दिया हुआ है, इफ वन एंगल इज 50 डिग्री, यदि कोण तो उसका एक अंत कोण क्या होगा, ये इन्होंने बोला कि एक कोण जो 50 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला कोण ले लो। ठीक है, ये दिया हुआ 50 डिग्री। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए। ठीक है, देखो ऐसे करके रेखा है तो ये 50 होगा, तो ये वाला भी 50 होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये वाला क्या होगा 50। अल्टरनेट क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला हुआ है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, पहले तो अंदर वाले कोण, ये वाला अल्टरनेट अंदर वाले कोण और ऑपोजिट ए बी, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ये क्या होते हैं बराबर। तो ये भी क्या होगा 50 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इज 120 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिया हुआ है, कोण 120 डिग्री है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, ये वाला कोण, ये वाला ए, ये वाला बी, ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों क्या होते हैं बराबर। इन्होंने दिया हुआ एक दिया 120 डिग्री, तो दूसरा भी कितना होगा 120 डिग्री, द अदर। ठीक है, तो एक कोण दिया हुआ है 120, तो उन्होंने बोला दूसरे वाला कोण क्या होगा, ये बराबर ही होते हैं, तो 120 डिग्री होगा। ओके, बाकी क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको HV पटवारी के लिए PDF कोर्स चाहिए होगा मैथ्स का, तो आप इनरोल हो सकते हो। ठीक है, 99 रुपीज़ का है,
मैथ्स के चैप्टर वाइज PDF मिलेंगे, ठीक। 1000+ MCQs होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक। न्यू सिलेबस की कोडिंग है।